तो जैसा कि आप थंबनेल से पहचान ही चुके हैं कि आज हम आए हैं खाटू श्याम जी, जो कि मेरा बिल्कुल भी दूर दूर तक ख्याल नहीं था कि मैं खाटू श्याम जाऊंगा, वो भी आज। हुआ क्या, जैसे ही मैं काम से फ्री होकर के रात के 8 बजे बस मैंने फ़ोन हाथ में लिया, इतने में मेरी मासी का फ़ोन आता है। जैसे देखो अभी तो ये मस्ती कर रही हैं, ये मुझे एक्टिंग करके दिखा रही है कि देखो मैं खेल करके दिखाऊं। मैंने बोला करके दिखाओ, तो बोल रही वीडियो मत बनाना, अगर किसी को दिखाया तो पिटोगे। तो लेकिन मैंने दुबके से वीडियो बना ही लिया। क्यों? क्योंकि यही एक ऐसी यादें होती हैं जिनको देख देख करके हम बाद में ऐसे पलों को याद करते हैं। अच्छी मेमोरी होती है ये, तो इसीलिए मैंने इसको कैप्चर कर लिया अपने फ़ोन में, ताकि मैं व्लॉग भी डाल सकूं। क्योंकि मुझे दूर दूर तक ख्याल नहीं था कि मैं व्लॉग बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि माफ़ करना, लेकिन ये वीडियो मेरा पुराना है, लेकिन मेरे पास डेटा स्टोर था, तो मैंने बोला लाओ डाल देते हैं, थोड़ा ही पुराना है। तो होता क्या है, जैसे मेरा दूर दूर तक ख्याल नहीं था कि मुझे खाटू श्याम जी भी जाना है। तो मासी का 8 बजे फ़ोन आता है, बेटा रेडी हो जाओ, हम सब लोग खाटू श्याम जा रहे हैं। तो मैंने बोला भाई मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। तो मासी ने बोला मैं कर दूंगी, तू आ जा, तो जितने हैं उतने लेकर के आ जा। तो जैसे तैसे मेरा हिसाब भी बन जाता है वहाँ पर जाने का, मेरे पास पैसे भी हो जाते हैं, तो फिर मैं निकल जाता हूँ। और बस में बैठे थे हम लोग, रात में पहुँचते पहुँचते हो गई सुबह। अब हम लोग उतरे हैं शायद सीकर पे। सीकर से रिंगस से पता नहीं कहाँ से कहाँ जाते हैं। तो हम यहाँ से तोरण द्वार तक पहुँच गए। रिंगस से शायद रिंगस पहुंचे हैं, रिंगस। हाँ, जयपुर से हमने रिंगस के लिए बस पकड़ी थी, फिर रिंगस से ये खाटू तक जाने के लिए ये थी कारें। क्योंकि गाना है ना, रिंगस से खाटू जो निशान लेके आया किस्मत बना दी तूने, तो इसीलिए मुझे ध्यान आ गया। हाँ सच्ची, हम रिंगस से फिर ये इको में हम खाटू श्याम जी तक जा रहे थे। तो इसमें अंकल जी भी बहुत अच्छे मिले थे। क्यों? क्योंकि भाई राजस्थान के लोग बहुत ज़्यादा ही अच्छे होते हैं। खड़ी बोली, खड़ी भाषा, और उनके उस रुआब वाली भाषा में भी प्रेम छुपा होता है। मीठी मीठी बोली छुपी, मीठी मीठी बोली के, खड़ी बोली के पीछे मीठी बोली छुपी होती है। तो बहुत आनंद आया। और ये कार चल रही है, दूर दूर तक खेती खेत डले हैं, प्रकृति। ऐसे एरिया में आना मुझे बहुत पसंद है। ऐसा पर रात में नहीं पसंद, क्योंकि रात में डर लगता है, लेकिन दिन में बहुत पसंद है। तो अब हम आ चुके हैं खाटू श्याम जी तोरण द्वार का। पहली बार मैंने प्रथम बार दर्शन किया है, तो आप सब लोग भी दर्शन कर लीजिए। मेरे भाई बोला भाई फ़ोटो खींच दे, तो मैंने बोला लाओ खींच दूँ। अभी हम केवल आकर के पहुँचे ही हैं, और जो लोग हमारे संग आए हैं वो लोग बहुत गुस्सा हो रहे हैं कि इन्होंने ये दर्शन, पहले हम जा कर के नहा धो करके पहले दर्शन करेंगे, बाद में ये फ़ोटो वोटो करें। लेकिन हम लोग किसी की मानने वाले कहाँ हैं। हमारे मन में जो आ गए वो तो हमें करना ही है। देखो मौसी कैसे गुस्सा हो रही है फ़ोटो के लिए, लेकिन मैं मौसी को कन्वेंस कर रहा हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। फिर मैं अपने भाई को सिखाता हूँ कि इससे फ़ोटो कैसे खींचते हैं। फिर मैंने मासी को पीछे हाथ पकड़ के पीछे खींचा कि मासी एक फ़ोटो करा लो ना, लेकिन मासी नहीं कराती। देखो हाथ सर पर हाथ रख कर बैठ गई हैं। बहुत तेज़ धूप थी, बहुत तेज़ धूप, यानी बहुत तेज़। और गर्मी तो इतनी प्रकांड गर्मी थी, इतनी भयंकर गर्मी कि मेरे तो पसीने छूट रहे थे। अभी तो नहीं, खैर अभी तो सुबह है, लेकिन जैसे ही दिन चढ़ेगा बहुत भयंकर गर्मी होने वाली थी। और भाई ब्रश भी बहुत ज़्यादा होता है। और अब अपन को इधर हो जाएगा बहुत टाइम। क्यों? क्योंकि पता नहीं अपन अब इधर क्या करेंगे। तो इधर हम पता नहीं क्यों रुक जाते हैं, मुझे तो ध्यान भी नहीं आ रहा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया शायद। अब मैं आपको टाइम तो नहीं बताऊंगा मुझे कितना टाइम हो गया, पर ताज़ी ताज़ी मेमोरी की अलग ही बात होती है। लेकिन मैं तो मगन हूँ फ़ोटो वगैरह करने में,
क्योंकि जिस साल मैं गया था उसी साल मैंने ये फ़ोन नया लिया था, और थोड़ी बेटर क्वालिटी तो, अब आप लोगों को तो लगेगा क्या बेटर क्वालिटी, लेकिन मेरे लिए ये फ़ोन एक वरदान था उस समय कि हाँ भाई वो हैंग होने वाला फ़ोन मेरे हाथ में आ गया। लेकिन अब ये फ़ोन भी हैंग होता है, इसमें डाटा बहुत सारा हो गया है। तो अब हम आ गए हैं श्याम कुंड पर। श्याम कुंड के दर्शन कर लीजिए और कमेंट्स में अब लिख दीजिए जय जय श्री राधे, और श्याम लिखना चाहो तो लिख देना। तो देखिए लोग कितना गंद मचाते हैं। ये चीज़ देख करके मेरा बहुत दिमाग ख़राब हो रहा था। लोगों को इतनी शर्म नहीं होती है कि धार्मिक स्थान है, धार्मिक कुंड है, तो उसमें हम मर्यादा के साथ नहाए जाएं, जाकर के डुबकी मारें और निकल आए। नहीं, उनको खेल करना होता है और पानी को मार रहे हैं, काट रहे हैं, खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, जो कि धार्मिक कुंडों, तालाबों, नदियों, सैलाबों में हमको नहीं करना चाहिए। लेकिन लोग कहाँ मानने वाले होते हैं। तो भाई ये लोगों का हुजूम देख करके और इतना गंद मचा रहे थे, मैं आपको क्या बताऊँ। इधर ही अंडरवियर धोने लग गए और इस प्रकार पसीने वाले इसमें जा रहे थे। और ये कुंड है, चलता पानी तो है नहीं जो कि साफ हो जाएगा। ये लोग तो भाई नहाने चले गए, भाई मुझ पे तो नहीं नहाया गया। तो फिर मैं अभी तक मैं नहीं नहाया हूँ। अब मैं बाथरूम लूँगा और फिर वहाँ पे शायद बाथरूम्स भी मिलते हैं, तो बहुत अच्छा सही बाथरूम था, उसमें मैं नहाता हूँ। नहा करके फिर मैं भी दर्शन के लिए रेडी हो जाता हूँ। और अब हम दर्शन के लिए आ गए हैं। एक्साइटेड हूँ मैं बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा कि आज हमको खाटू श्याम जी के दर्शन होंगे। वो भी कोई आइडिया ही नहीं था आने का, बिना, सही कहते हैं इसको, कहते हैं बुलाना, कि कोई ध्यान ही नहीं था। 1 घंटे पहले फ़ोन आया, आधे घंटे ही पहले फ़ोन आया और आधे घंटे में मैं सीधा पेट रेडी होकर के हम लोग निकल गए खाटू श्याम जी के लिए। अब मैं इस रेलिंग में हम लोग चल रहे हैं। ये देखिए वो रील बना रहा है लड़का मेरे बगल में, वो भी कैमरा लेकर के चल रहा है। हम सब लोग ओ भाई, अब शायद आप लोगों को भी दर्शन हो जाएंगे। ध्यान से इस वीडियो को देखना और यहीं से मानसिक रूप से प्रणाम करना। जो लोग गए हैं वो एक और बार प्रणाम कर लीजिएगा, अपनी यादें ताज़ा कर लीजिएगा। और जो लोग नहीं गए हैं वो प्रार्थना कर लीजिएगा कि भाई हमको भी बुला लीजिए दर्शन के लिए। तो क्या पता अगला नंबर आप ही लोगों का हो। तो अब देखना आपको दर्शन हो ही जाएंगे। लोग करते क्या है, यूं ही गुलाब फेंकेंगे, इत्र फेंकेंगे, जो कि बहुत गलत है। और कई लोग, ये कन्हैया मित्तल जी ने जो बोला था कि आधा इत्र बाबा को दिखा करके अपने पास रख लेना, ये वो उल्टा सीधा टोटका टाटका बताते हैं, जो कि प्रमाणिक नहीं है। ये इसका प्रमाण कहीं भी नहीं मिलता है और ये कोई प्रमाणिक बात भी नहीं है कि 2 इत्र की बोतल ले जाओ लगा देना और आधा इत्र या 1 इत्र की बोतल वापस घर ले आना कि मेरी इच्छा पूरी करोगे तब चढ़ाने आऊँगा। ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है। और जो कि मैंने खाटू श्याम जी के जो गोसाई जी हैं अर्थात पुजारी जी हैं, एक परिकर है, उस परिकर के मुख से मैंने श्रवण किया था कि वो खुद बोल रहे हैं कन्हैया मित्तल के कहे अनुसार चीज़ें नहीं होंगी। यहाँ पर चीज़ें होंगी जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा पद्धति चली आ रही है उसी के अनुसार। ये कन्हैया मित्तल कल आकर के गाना गाने लगा तो लोग ऐसा समझ रहे हैं कि यही पुजारी है, यही पूरा मंदिर का रख रखाव करने वाला, पूजा पाठ करने वाला यही है, जो कि ऐसा नहीं है। ऐसा खाटू श्याम जी का मंदिर के परिकर के किसी एक पुजारी का कहना था, क्योंकि उन्हीं का इंटरव्यू मैंने सुना था। तो इसीलिए कोई भी प्रमाणिक बात ऐसी नहीं है कि इत्र ले जाओ और 3 इत्र में से 2 इत्र चढ़ाओ और 1 अपने घर ले आओ, या 1 इत्र में से आधा चढ़ाओ आधा अपने घर ले आओ। नहीं, पूरा चढ़ाइए और वो आपका मन का भाव देखेंगे, आपकी इच्छा जो होगी वो पूर्ण करेंगे, अगर वो आपके लिए हित में होगी। और वैसे मैंने सुना है भाई खाटू श्याम जी बड़े पैसे वाले हैं भाई, मोटे हैं।
मोटे यानी कहते हैं पैसे वाले को, सेठ को कहते हैं मोटा है भाई, घना मोटा सा है। तो भाई पैसे वाले हैं वो आप लोगों को भी माला माल कर देते हैं। और अब हमारा फिर से प्रपंच चालू हो चुका है। खाटू श्याम जी के दर्शन करके हम आ गए हैं। अब इधर अपन का फोटो शूट स्टार्ट हो चुका है, जो कि मुझे फोटो बिल्कुल भी नहीं आते हैं करवाना, बस मुझे हाथ जोड़ना आता है, हंसना आता है। ऐसे ही नौटंकी कर रहा हूँ मैं कि मैं कैसे पोज दूँ, मुझे कोई बताने वाला भी नहीं होता है। कोई गाइड करे ना, तो किसी भी प्रकार की मुझे गाइडनेस नहीं मिली। और मैं आपको एक और बात बता दूं, ये कैमरे वाला जो मेरा भाई है उसको पकड़ा करके मुझे बार बार बताना पड़ रहा है कि ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर। ये अपनी मर्जी से तो कुछ खींच ही नहीं रहा है, बार बार बताना पड़ रहा है, बार बार। तो मैं थक चुका हूँ बहुत ज़्यादा। मेरा मुंह देखिए कितना गंदा हो गया है। क्यों? क्योंकि पूरी रात हम लोग नहीं सोए हैं और फिर दिन में भी यही सोए हैं। अब जब यहाँ से हम लोग निकलने के लिए हो रहे थे तो मैंने बोला भाई मुझे तो बहुत जोर की भूख लग रही है, सो ही हम यहाँ कचौड़ियाँ खाएंगे और भी तरह तरह की चीज़ें खाएंगे बहुत सारी। जो कि अब कचौड़ी का नाम सुनते ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। वीडियो में नहीं, जब मैं ये वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब। लेकिन हाँ, मैं आपको बता दूँ मैंने खाटू श्याम जी से क्या मांगा। ये जब भी फॉर्चुनर गई है ना, मैंने इस फॉर्चुनर को देख के यही मांगा कि खाटू श्याम जी तुम मुझे अब एक फॉर्चुनर दे दो और मुझे खूब माला माल कर दो, ताकि मैं माँ का नाम कीर्तन मंदिर इत्यादि और बनवा सकें। और बाकी खाटू श्याम जी की इच्छा रही तो फॉर्चुनर क्या, और मुझे अपने लिए नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे अपने लिए सच में नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि इस माध्यम से मंदिर अगर बन जाए तो इसके माध्यम से हम माँ का और भक्ति कर सके, और जो मतलब असहाय लोग हैं उनको ला करके हम उसमें आश्रय दे सके, ताकि वो लोग भी भजन कर सकें। और बाकी जो इच्छा थी वो मैंने वहाँ बोली, बाकी उनके ऊपर है वो पूरी करते हैं या नहीं। ठीक है, फोटो हम करा ही रहे हैं। और बाकी फॉर्चुनर तो मैंने मजाक मजाक में मांग ली, क्या पता वो मुझे फॉर्चुनर की बजाय मर्सिडीज दे दे। तो अब आगे चलते हैं। अब आगे अभी तक हमारा फोटोशूट कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि फोटो उसको लेना आ ही नहीं रहा है मेरे भाई को। फिर मैंने बोल दी भाई तू मेरी वीडियो ही बना दे। तो ये मेरी वीडियो बन करके तैयार हो चुकी है। अब पता नहीं कब ये फोटोशूट खत्म होगा मेरा। देखिए मैं बार बार उसको बताता हूँ कि ऐसे नहीं, ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे, फिर बेकार आ जाती है। अब फिर से ये वीडियो बनने लगी। आप यदि अभी तक हमारे व्लॉग में बने हुए हैं तो किसका इंतज़ार कर रहे हैं? अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर दीजिए, और हमें हमारा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना एक कमेंट पास कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो बताइए कैसा लगा है, क्या अपना विचार हम तक पहुंचाइए। और नहीं तो जय श्री श्याम तो अवश्य लिख ही दीजिए आज, क्योंकि आज खाटू श्याम जी के यहाँ जो आए हैं। लेकिन भाई अब ये रोड देखो, बस जैसे तैसे अपन रिंगस से सीधा खाटू श्याम जी से अपन को बस मिल जाती है सीधा जयपुर सिंधी कैंप के लिए। सिंधी कैंप से अब ये बस मिल गई है नॉन एसी, जो कि बहुत गर्मी थी। अब ये बस रुकती थी, सो ये पसीने 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 भाई बहुत भयंकर, इतना भाई इतना इतना स्ट्रगल, इतना स्ट्रगल। जैसे ही ये बस रुकती थी ट्रैफिक में बहुत गर्मी लगती थी भाई। जयपुर या राजस्थान में देखना यार, क्या कितने सुंदर पहाड़ हैं, कितनी सुंदर प्रकृति है। हमारा भारत कितना सुंदर है, और आज हम इन पहाड़ों को काट काट करके प्लॉटिंग कर रहे हैं, जंगलों को तबाह कर रहे हैं। मेरा निवेदन है सरकारों से, कृपया ऐसा ना करें। माँ धरती का सीना ना चीरें, ये पहाड़ माँ का सीना है, और इस प्रकार इसको चीरना बहुत गलत है। इन पहाड़ों से ही हमारी प्रकृति की सुंदरता है। इन पहाड़ों को मत उजाड़िए, प्राकृतिक खनन मत कीजिए, मत कीजिए। ऐसे पैसे का हम क्या करेंगे जब हमारा देश का ही तबाही मच जाएगी। आज हम बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां डाल रहे हैं, पहाड़ों को काट काट करके, पेड़ों को उड़ा उड़ा करके। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? हम अपना जीवन सुखपूर्वक 2 रोटी से भी काट सकते हैं। क्यों इतना हाय हाय पैसा पैसा करना?
क्यों इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के लिए जगहें बनाना, क्यों वातावरण को प्रदूषित करना आवश्यक है क्या? नहीं। इसीलिए हम वही कार्य करें जो हमारे जन के लिए अच्छा है। और ये देखिए भाई, मेहंदीपुर बालाजी पर स्टॉप लिया है बस ने। ये जो सामने आपको बोर्ड दिख रहा है ना, आप देखिए, हाँ ये इसके 2 किलोमीटर अंदर जाकर के ही सीधा मेहंदीपुर बालाजी जी है। और अब मेरी मस्ती चालू हो गई, लेकिन बालाजी को हम प्रणाम कर ही लेते हैं वहाँ से ही, तो हमारी मस्ती चालू हो गई। देखिए मैं किस प्रकार मस्ती कर रहा हूँ। अब व्लॉग शायद अब एंड होने वाला है, तो आपसे फिर नए व्लॉग में मिलेंगे। जब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, ओम काली। और वैसे तो ये श्याम हमारी राधा रानी के पांव दबावे है, लेकिन हम इस श्याम का भी नाम ले ही लेते हैं। जय श्री श्याम, जय भवानी, जय जय श्री राधे। कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताइए ज़रूर आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा। राधे राधे।